Christina Bliss. Hope you all are doing very well. I'm also good. So, as continue with the chapter that we are taking the class 12 chapter that is population. Okay. So, in the previous video, we have done one or two paragraphs, topics, population. Okay. And today we are going to study about the density of population. So, as you know that I am specially teaching for the geography. So, this is the geography chapter, and obviously I am taking social study from class 7th till 10th standard, and 11th, 12th this is geography, and graduation is for geography, for special batches for the geography and the post-graduation geography. Okay. So, this is the geography chapter, that is the population, and the topic is the density of population. So, come to this topic. Density of population is expressed as a number of person per unit area. जब हम density of population की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पर यूनिट एरिया में जो आपका पर स्क्वायर किलोमीटर होता है, पर यूनिट एरिया में कितने जो है डेंसिटी, क्या किस तरह से किस हिसाब से जो है डेंसिटी है, किस हिसाब से लोग रहते हैं. ठीक है. It helps in getting a better understanding of the spatial distribution of population in relation to land. कि जब हम पर कैपिटा एरिया देखते हैं, सॉरी पर यूनिट एरिया जब हम देखते हैं तो उससे जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हमें पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमें इजीली हम उसको उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2011 में आपकी जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी थी वो थी आपकी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. देयर हैज बीन अ स्टीडी इंक्रीज for more than 200% per square kilometer. तो ये आपका आता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर के एरिया में स्क्वायर 1 किलोमीटर का स्क्वायर बने. ठीक है. उस पर्टिकुलर पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे 200 पर्सन्स रह रहे हैं. ठीक है. तो पर स्क्वायर किलोमीटर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर स्क्वायर किलोमीटर जो लोग रह रहे हैं, पीपल्स रह रहे हैं, वो भी बढ़ता जा रहा है. ठीक है. ओवर द लास्ट 50 years as the density of population increased from 117 person per square kilometer in 1951. ठीक है. 1951 में जो है आपकी हो गई 117 पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई टू 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011. यानी यहाँ पे 200% थी. ठीक है. जो स्टीडी इंक्रीज है, इंक्रीज जो हो रही है, जो स्टीडी इंक्रीज है वो ये है 117 थी पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर 117 थी आपकी. कौन से ईयर में? ये थी आपकी 1951 में. ठीक है. 117 पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके. नेक्स्ट थी आपकी उसके बाद 2011 में क्या हुई? 2011 में होगी आपकी 382 यहाँ पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 में हो. ठीक है. अंडरस्टूड. ये इस तरीके से पॉपुलेशन जो है आपकी इंक्रीज हो रही है. सो द डाटा शो इन अपेंडिक्स आपकी एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी से ही है टीच कर रही हूँ मैं, तो आपके उसमें डाटा बना हुआ होगा, तो वो आप देख लीजिएगा. Give an idea of a spatial variation of a population density in the country, which ranges from as low as 17% per square kilometer in Arunachal Pradesh to 11,297% in National Capital Territory of Delhi. Oh my God! यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने कुछ डाटा निकाला है, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो है, जो स्पाशियल पॉपुलेशन वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन जो आया है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो आया है तो वहां पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 17 है. एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सिर्फ 17 लोग रहते हैं. ठीक है. समझ आ रहा है? एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 117 पीपल्स रह रहे थे 1951 में, 382 हो गए फिर 2011 में. लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रह रहे हैं. वहीं नेशनल कैपिटल दिल्ली में 1000 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं आपके?
वो रह रहे हैं आपके 11,297। बाप रे, दिल्ली की पॉपुलेशन, माय गॉड। समझ आया? यही मैं बताना चाह रही हूँ कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जहां अरुणाचल प्रदेश में एज लो एज 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है, वही नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में 11,297 1 किलोमीटर के एरिया में इतने लोग रहते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। अभी इसी तरीके से बाकी स्टेट्स का इन्होंने बताया हुआ है। अमंग द नॉर्थ इंडिया स्टेट, बिहार में 1102 रहते हैं, वेस्ट बंगाल में 1102, वेस्ट बंगाल में 1029, उत्तराखंड में 828 हैव हायर डेंसिटी, while Kerala में 859, तमिलनाडु में 555 have higher density among the peninsular Indian state। तो पेनिनसुलर वाले पार्ट में जो इंडियन स्टेट्स है वहां से हाई डेंसिटी इन स्टेट्स में। ठीक है, सो स्टेट लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा हैव मॉडरेट डेंसिटी। यहाँ पर जो है मॉडरेट डेंसिटी है, ये हायर डेंसिटी वाले बताए हैं इन्होंने स्टेट्स। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु ये हायर डेंसिटी है, और असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश यहाँ पे लोअर डेंसिटी, सॉरी मॉडरेट डेंसिटी है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, और 1 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है, 1 किलोमीटर पर पर्सन पर के एरिया में बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, मॉडरेट है। The hill states of the Himalaya region and the northeastern state of India have relatively low density, union territory अंडमान निकोबार। ठीक है, जो यहाँ पे बस यहाँ पर ये यही बता रहे हैं कि भाई जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, लक्षद्वीप वाला एरिया है, यहाँ पर हमारे अंडर इंटीरियर के जो स्टेट्स है वहां से जो है कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम है। ठीक है, झारखंड है, उड़ीसा है, ठीक है, सॉरी झारखंड उड़ीसा नहीं, हिल स्टेट्स है, हिल स्टेट्स। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर जो है कम पॉपुलेशन है। सीधा सिंपल सा फंडा है कि जो जहाँ पर लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं तो ऑब्वियसली सी बात है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो इससे ज्यादा उसमें मत जाओ, यहाँ ज्यादा क्यों कम क्यों, सीधे सिंपल सा फंडा है कि जहाँ पर ज्यादा फैसिलिटी लोगों को है तो वहां पर जो है पॉपुलेशन ज्यादा है। जहाँ पर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, हिल एरिया है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इस टाइप के एरिया है, कोस्टल एरिया है, वहां पर भी थोड़ी कम पॉपुलेशन है। ठीक है, केरला तमिलनाडु को छोड़, ठीक है, हिली एरिया है, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपकी कम पॉपुलेशन। Density of population, as discussed in the earlier paragraph, is a crude measure of a human and the land relationship। जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो ह्यूमन और लैंड का एक रिलेशनशिप है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की घनत्व, यार हिंदी इज वेरी बैड फॉर मी। ठीक है, घना, पॉपुलेशन की घनत्वता, ठीक है, घनत्वता कह सकते हैं हम। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंस सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंस कहाँ पर है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है, तो लैंड और ह्यूमन का काफी ऐसा रिलेशन है जिस वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है। टू गेट अ बेटर इंसाइट into the human land ratio in terms of the pressure of population on total cultivable land, psychological and the agricultural density should be found out, which are significant for a country like India having a large agricultural population। अभी यहाँ पर ये कह रहा है पॉपुलेशन का प्रेशर कौन जगहों पर, कौन प्लेसेस पे ज्यादा है जहाँ पर एग्रीकल्चर एरियाज है। जहाँ भी इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी जो है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अगर जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है, जहाँ पर प्लेन एरिया ज्यादा है, जहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छे से होता है, वहां पर जो है आपकी पॉपुलेशन, बट ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन वहाँ ज्यादा होती ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका चैप्टर वो आ जाता है टॉपिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो कैसे बढ़ती है, किस तरीके से बढ़ती है पॉपुलेशन, क्या रीजन तो खैर बहुत सारे रीजन आपको तो पता ही है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम।
ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पीरियड में जो लोग जहां पर रह रहे हैं उनका नंबर ऑफ पीपल बढ़ना, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया। इट्स रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। जो ग्रोथ बढ़ती है, पॉपुलेशन जो बढ़ती है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे? परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज 2 कंपोनेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 कंपोनेंट हैं, नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। 2 कंपोनेंट हैं इसके, नेचुरली, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है इसका इंड्यूस। अब भाई ये दोनों कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं भाई कि why the natural growth is analyzed by assessing the crude birth and the death rate। जो नेचुरल ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, तो उसको हम एसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कैसे एनालिसिस नहीं होना, तो उसको एसेस करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स, जो बर्थ हो रही है और डेथ हो रही है उसके हिसाब से। द इंड्यूस कंपोनेंट, जो इंड्यूस कंपोनेंट है, आर एक्सप्लेन बाय वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एनी गिवन एरिया। ओके, जो इंड्यूस जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, वो कैसे हो रही है कि जब पीपल जो है यहाँ से वहां आते जाते हैं, इससे भी पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। नेचुरली तो क्या है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो जितने लोग मर रहे हैं, बेबीज आर बोर्न, और जितनी डेथ्स हो रही है, उससे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एसेस किया जा सकता है, उसको काउंट किया जा सकता है। और जो ये है इंड्यूस है, ये माइग्रेशन के बारे में बात कर रहा है बेसिकली। जब लोग इधर से उधर मूव करते हैं, उससे भी पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। फिर से सुनो, एक्सप्लेन बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड, जो अंदर आ रहे हैं, एंड द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का अंदर आना, कंट्री में आना और बाहर जाना, इन एनी गिवन एरिया, किसी भी एरिया से, यानी कि माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ पीपल। माइग्रेशन ऑफ पीपल, ठीक है। However, in the present chapter, we will only discuss the natural growth of India's population. इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे? जो नेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन की हो रही है, यानी कि हम इसमें डिस्कस करेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट भी डिस्कस शायद आगे होगा। The decadal and the annual growth rate of population in India are both very high. अच्छा, इंडिया में जो है ना, जो एनुअल जो ग्रोथ रेट है और जो डिकेड्स में, जो 10 साल में जो ग्रोथ रेट है, वो भी जो है बहुत ज्यादा हाई है। पॉपुलेशन डेली जो बढ़ रही है वो भी बहुत बढ़ रही है, और डिकेड्स में जो काउंट होती है वो भी बहुत बढ़ रही है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है, बोथ आर वेरी हाई एंड स्टीपली इंक्रीज ओवर टाइम। धीरे धीरे स्पीडली इंक्रीज ही होती जा रही है। अब आपको पता चल गया, हाईएस्ट वर्ल्ड में जो है नंबर 1 पे इंडिया आ गया इन पॉपुलेशन, ठीक है। The annual growth rate of India's population is 1.64% 2011 से, ठीक है। तो एनुअल ग्रोथ रेट जो है इंडिया की पॉपुलेशन की 1.64% है एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। The growth rate of population in India over the last 1 century has been caused by annual birth rate। जो ग्रोथ रेट हमारी इंडिया की जो लास्ट सेंचुरीज में जो बढ़ी है, वो बढ़ी है हमारी बर्थ रेट की वजह से, एंड डेथ रेट एंड द रेट ऑफ माइग्रेशन, एंड देयरबाय शो डिफरेंट ट्रेंड्स। इसीलिए डिफरेंट डाटा भी आता है, उसका ट्रेंड्स डिफरेंट है। भाई बर्थ रेट भी हो रहा है, बर्थ भी हो रहा है, डेथ भी हो रहा है, और माइग्रेशन भी हो रहा है। तो माइग्रेशन बेस से भी तो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। There are 4 distinct phases of growth identified within this period। आज के इस पीरियड में 4 ऐसे फेजेस हैं ग्रोथ को लेकर, पॉपुलेशन ग्रो कैसे करती है उसके 4 फेजेस हैं। तो यहाँ पर इसमें इन्होंने 4 फेजेस बताए हुए हैं। कौन कौन से 4 फेजेस, ठीक है।
तो फर्स्ट फेज आपका जो है द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 ईयर बता रहा है यहाँ पे, वो वाला पीरियड 1901 से 1921 तक का जो फेज था, वो फेज क्या था, इज रेफर्ड टू एज पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो स्टैग्नेंट हो गई, यानी कि रुक गई थी। सिंस इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, तो ग्रोथ रेट जो थी बहुत लो हो गई थी इस पीरियड में। इवन रिकॉर्डिंग अ नेगेटिव ग्रोथ रेट, इवन समटाइम्स जो ग्रोथ रेट रिकॉर्ड करी गई वो नेगेटिव जा रही थी, मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं हुई है, कोई पॉपुलेशन बढ़ी ही नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग 1911 से 21 तक both the birth rate and the death rate were high, keeping the rate of increase low, ठीक है। 1911 से 21 तक both birth rate और death rate दोनों हाई हो गई, ठीक है। 1911 से 21 तक बर्थ रेट डेथ रेट दोनों बढ़ गई एकदम से, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो, ठीक है। इंक्रीज हुई, बहुत तेजी से इंक्रीज हुई और फिर लो हो गई। पुअर हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने की वजह से लोगों की डेथ हो रही थी, लोगों की पुअर हेल्थ की वजह से डेथ हो रही थी। इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज एंड इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, खाना इनसफिशिएंट था, लोग भूखे भी मर रहे थे, उस समय भी ये भी था, बहुत गरीबी भी हो गई थी। ब्रिटिशर्स गए तो सारा कुछ लूट लाट के लेके चले गए, तो गरीबी बहुत थी इंडिया में, ठीक है। तो इस वजह से लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा था, इससे भी मर रहे थे लोग। सिस्टम ऑफ फूड एंड द अदर बेसिक necessities were largely responsible for a high birth rate and death rate in this period. तो जो सिस्टम ऑफ फूड था और बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो इंडियन पीपल्स को नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बर्थ रेट जो था वो largely responsible for high birth rate हाई हो रहा था एंड डेथ रेट इन दिस पीरियड, डेथ रेट भी इस पीरियड में बहुत ज्यादा हाई हो रहा था, लोग मर भी बहुत ज्यादा रहे। ये फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज क्या हुआ, सेकंड फेज यहाँ पर था आपका 1921 से लेकर 1951 तक, ये फर्स्ट, ये सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या था, 2159 से क्या हुआ, आर रेफर टू एज अ पीरियड ऑफ अ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेडी हो गया, थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है, स्टेडी, हाँ, पीरियड ऑफ अ स्टेडी एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ लोगों की हेल्थ में, लोगों के सैनिटेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। थ्रू आउट द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। ब्रॉट डाउन द मोर्टेलिटी रेट, तो मोर्टेलिटी रेट जो था उससे कम होता गया। मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो बच्चे बॉर्न होते थे वो बहुत जल्दी ही मर जाते थे, वो चीज कम हो गई। एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसी टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन का अच्छा सिस्टम आ गया था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ गया था बहुत अच्छा। द क्रूड बर्थ रेट रिमेन हाई, अब जो बर्थ रेट था वो हाई होने लग गया इन दिस पीरियड, लीडिंग टू अ हायर ग्रोथ रेट, तो इसकी वजह से ग्रोथ रेट भी बढ़ गई देन द प्रीवियस फेज, मतलब पुराने फेज से इस फेज में ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की बढ़ गई। दिस इज अ इंप्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो पैसा लोगों के वेलफेयर में खर्च कर रही थी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर रही थी, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही थी, फूड प्रोवाइड करा रही थी, तो वो पैसा उसमें खर्च हो रहा था, बहुत सारा काम करवा रही थी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत सारे, कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव कर रही थी, तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ा और इकोनॉमी डिप्रेशन में हो गई 1920s एंड ऑल्सो इसी दौरान जो था आपका 51 है ना, मतलब 40 में 35 में 40 में 39 38 में जो था आपका, इसी पीरियड के टाइम पर जो है आपका क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, हाँ 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, तो ब्रिटिशर्स ने जितने भी पैसा था इंडिया का वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंका। हमारे सोल्जर्स जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने झोंके लगाए, बहुत सारे सोल्जर्स हमारे मारे गए उस टाइम पे, 38 के टाइम में ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन इंडिया पे रहा, ठीक है। तो ये थे आपके दो फेजेस, ठीक है ना।
पॉपुलेशन को लेके कि पहला फेज में क्या था, सेकंड फेज में क्या था। अब इसके आगे दो और फेज हैं आपके, थर्ड फेज जो 51 से 81 तक है और फोर्थ फेज है आपका 1981 से टिल द प्रेजेंट डे। ठीक है, तो ये दो फेज हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड पॉपुलेशन, इसके बाद है रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंपोजिशन है, अर्बन और रूरल का कंपोजिशन है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं वैसे इसमें, रिलीजियस कंपोजिशन है, हिंदू मुस्लिम का जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ी, क्रिश्चियन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली इन द रूरल एरिया ऑफ द कंट्री, कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री में कितनी है, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, क्या था ये, पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है। ये दो फेज आज हमने पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट दो फेज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड this topic. So please, if you understand, so please share, subscribe my channel. Thank you everyone. Bye bye.